सभी बिहार के शिक्षकों को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पीवीटी, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कैचअप कोर्स कक्षा 8 के बच्चों के लिए मैं वर्ग 7 का इतिहास अतीत से वर्तमान पाठ 2 नए राज एवं राजाओं का उदय। मेरा आज प्रथम कार्य दिवस है। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं बिहार के उन सभी शिक्षक भाई बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ जो काफी तन मन से समर्पित होकर इस कैचअप कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें भी बहुत ही हार्दिक बधाई देती हूँ जो मुझे इस कार्य के लिए चुने, खास करके गौरव जी को। मैं आज मेरा पहला कार्य दिवस है। मैं अपने विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। मेरा सब्जेक्ट, मैं हिस्ट्री से एमए हूँ। मैं भागलपुर से हूँ। मेरा घर शहरी क्षेत्र में है। हमारा विद्यालय यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आज 2 शब्द उन सभी शिक्षकों के लिए कहना चाहती हूँ जो आज उस शिक्षक ने साबित करके दिखा दिया है कि चुनौतियों को स्वीकार करने का हमें दम है और उस चीज को साबित करने के लिए आज हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक बहनें और भाई हैं अपनी तत्परता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे शिक्षक भाई बहनों, पहले हम आज शिक्षक की परिभाषा को हम जानेंगे। 2 शब्द मुझे कहने का मन कर रहा है कि शिक्षक किसे कहते हैं। शिक्षक 2-3 शब्दों के मेल से बना है। तालव्य स, अक्षर क। ये तीनों के मायने भी हैं, इनके मायने भी सार्थक हैं, सारगर्भित हैं। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, दूसरों को शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता का, मानवता विकसाने का, करते रहते कार्य निरंतर, मानव हित सद जाने को, ऐसे जन को जगती तल पर है शिक्षक कहलाने को। आज इनकी परिभाषा बिल्कुल ही सार्थक महसूस हो रही है। इस कोरोना काल में भीषण त्रासदी, चारों तरफ हाहाकार, लेकिन हम शिक्षक भाई बहन इतने बड़े चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए हम समर्पित हैं और उस जुनून के साथ हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारा जो सब्जेक्ट है एसएसटी, उनमें कुछ बहनों का मैंने वीडियो भी देखा, बहुत ही अच्छे तरह से वो पढ़ा भी रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि अतीत से वर्तमान इतिहास पहला चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। कब, कहाँ और कैसे। कल मुझे व्हाट्सएप पर भी बात हुई थी तो मैंने सोचा कि दूसरे अध्याय नए राज एवं राजाओं का उदय, आज थोड़ा उनके विषय में कुछ हम बच्चों को भी जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही मशगूल होंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आम का समय है, बहुत ही आनंद लेते होंगे। हालांकि कुछ बच्चे बहुत जागरूक भी हैं, वो स्कूल भी बीच बीच में जाते हैं तो उनसे भेंट होता है और फिर वही बात दोहराता है कि मैडम कब से पढ़ाई होगी। तो मैंने कहा कि भाई हम क्लास लेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप में हम भेज चुके हैं। अब आगे जो हो, मैं तो अपना काम करूंगी। तो नए राज एवं राजाओं का उदय, इसमें हम आज 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जिन राजाओं का आगमन हुआ है, जिन राजाओं राज्य का उदय हुआ है, उसके बारे में हम बच्चों बताएंगे। क्योंकि
नए राज्य एवं राजाओं का उदय है। 7वीं से 12वीं शताब्दियों के में कुछ प्रमुख राज्य हैं। हम अगले सत्र में उसको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा कन्नौज, चौथा प्रयाग, 5वां बनारस, 6ठा चाहमान, 7वां है इंद्रप्रस्थ, 8वां है चंदेल, 9वां है मुल्तान के अरब, 10वां है मंसूर के अरब, 11वां राष्ट्रकूट, 12वां मान्यखेद, 13वां चोल, 14 है चालुक्य, 15वां है कलिंग, 16वां है पाल। चूंकि इतने 16 राज्यों का उदय हुआ है, इनमें 16 राज्यों में राजाओं का भी है। खास करके जिन राज्यों का उदय हुआ है हमारे इस उपमहाद्वीप भारत में, उनमें एक राष्ट्रकूट की चर्चा काफी विस्तार से की गई है। और उस समय जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। मोहम्मद गजनवी इत्यादि बहुत ऐसे राजा थे जिनकी चर्चा इस नए राज्य एवं राजाओं के उदय में हुआ है। तो हम अगले सत्र में इसे विस्तार से इसके विषय में हम जानकारी देंगे, इसका मानचित्र लेकर के भी आएंगे कि हमारे भारत में ये जो 16 राज्य की स्थापना हुई है और उसमें कौन कौन से राजा राज्य किए हैं, उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी देंगे। क्योंकि आज मेरा कुछ तैयारी भी उतना खास नहीं था, उसके लिए हम प्रोजेक्ट कुछ गतिविधि आधारित जो है हम चार्ट पेपर से कुछ काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। और जहां तक आप लोग हैं इस मिशन में जुड़े हुए, तो मुझे भी भरोसा है कि इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ाएंगे और सहयोग भी हम लोगों को इससे मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। चला बिटिया अब वहाँ थोड़ा दूटा वीडियो बने लाइव होला ना, लाइव रे परमिशन नहीं छे, रिकॉर्ड करला। हां हाथों पर तो रिकॉर्ड करला छै तब नहीं होल सब। हमरा जाने छ हम साइज जे छ ने, हमरा हेतने का आबै छै, इतने तरह लंबा छ ने, थोड़ा सा मतलब एकरा उठाए ले ई लेक्चर तो ले तब कुछ है एकरा ना सही लगा बता दे हां हमरे जैसे नहीं हेतने तो थोड़ा आबै छै, कोई दिक्कत नहीं छै। एकरा जे छै ने हां खाना करवा ने देखे छै बाद में कोशिश करबे।